तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी डिज़ायर और आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं डिज़ायर का बेस मॉडल जो कि है इसका LXi मॉडल। आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे डिज़ायर अपने बेस मॉडल के साथ क्या कुछ ऑफर कर रही है, किस ऑन रोड कीमत के साथ आ रही है, क्या सेफ्टी फीचर है, डिज़ाइन में क्या मिल रहा है, इंटीरियर में क्या नया स्पेस आया है। सबसे पहले शुरू करेंगे इसकी की फॉब से। तो मारुति यहाँ पर आपको बेस मॉडल से सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन दे रही है जिससे आप रिमोटली इसको लॉक और अनलॉक कर पाएंगे। बहुत शानदार। साथ ही साथ ये इसका फ्रंट का लुक देख रहे हैं। अच्छी बात ये है ना, आज हमारे साथ इसके सारे वेरिएंट है। ये इसका LXi मॉडल है, बगल में आप देखेंगे VXi का ऑप्शन है, पीछे आप देखेंगे ZXi का ऑप्शन है और यहाँ पर आपके सामने ZXi प्लस का ऑप्शन है। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर ये गाड़ी ऑन रोड की बात की जाए तो 7,85,000 रुपये में ऑन रोड कॉस्ट कर रही है और उसके साथ ही जो ये टॉप मॉडल है ना, ये 12 लाख रुपए से नीचे कॉस्ट कर रहा है। तो मारुति ने जो प्राइसिंग रखी है ना, वो हर किसी के बजट के हिसाब से रख दी है। उसके साथ ही इस गाड़ी के साथ आपको 1.2 Z सीरीज़ पेट्रोल इंजन मिल रहा है जो कि आपको पेट्रोल मैनुअल और ऑटोमेटिक का ऑप्शन देगा, साथ ही साथ CNG का भी ऑप्शन दे रहा है। तो वीडियो में सब कुछ देखना क्या कुछ मिल रहा है। सबसे पहले देखो तो की फॉर्म मैंने आपको दिखा दी है। फ्रंट लुक आप देखेंगे जिस तरीके से मारुति की बाकी बेस मॉडल कार्स में आपको फ्रंट लुक मिलता है, यानी कि क्लैडिंग आपको भरपूर मात्रा में मिलेंगी। उसके साथ फॉग लैम्प यहाँ पर आपको केवल मैं देख रहा हूँ टॉप मॉडल जो कि ZXi प्लस है यहीं पर दिख पा रहा है। ना ही ZXi में दिख रहा है, ना ही VXi में है और ना ही LXi में होगा। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए टर्न इंडिकेटर आपको हेलोजन है, एक आपको पार्किंग लैम्प मिलेगा। उसके साथ ही यहाँ पर आपको बेस मॉडल के साथ मिल जाता है हेलोजन प्रोजेक्टर का ऑप्शन जो कि बहुत ही सही ऑप्शन कहूँगा। और बेस मॉडल से दे रही कंपनी, तो जो लोग बेस मॉडल ले रहे हैं ना उनके लिए बहुत ही फायदे की चीज़ है। और यहाँ पर इसका फोकस पॉइंट आप देख रहे हैं। फ्रंट लुक से गाड़ी आपको हूबहू जो ऑडी का एक तरीके से डिज़ाइन है ना, हल्का सा फील कराएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है। और साथ ही मैं आपको इसकी लाइटिंग सेटअप एक बार चला के दिखा देता हूँ क्योंकि ना रियल लाइफ रिव्यू है तो सब कुछ आपको आइडिया लगना चाहिए क्या कुछ कंपनी आपको देना चाह रही है। तो इंटीरियर तो आप जानते हैं डिज़ायर में क्या मिले हैं आपको, डुअल टोन बेज इंटीरियर है। उसके साथ ही यहाँ पर देखते हैं तो ये जो हेलोजन प्रोजेक्टर है ना, कितने काम का है। यहाँ से आप देखिए, मुझे लग रहा है कि ये आपको कभी भी तंग नहीं करेगा। और अच्छी बात है कि यहाँ पर ये हेलोजन है तो कोहरे में जिस तरीके से जाड़ों के दिन आ गए तो यहाँ पर ये आपकी पूरी मदद ही करने वाला है। तो ये तो बातचीत रही लाइटिंग सेटअप की जो कि मैं कहूँगा बिल्कुल पास होती है। उसके अलावा फ्रंट लुक बेस मॉडल है फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी ब्रॉड इसमें ग्रिल आई है, काफ़ी खुला एरिया है जिससे इंजन आप देखेंगे ट्रैफिक में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। कूलिंग AC काफ़ी अच्छे से कर पाएगा। और फ्रंट का लुक जो एक दमदार वाली फील आ रही है ना बॉस, 8 लाख की गाड़ी अगर आप ले रहे हैं 7.85 लाख रुपीज़, यानी कि 7.25 से 8 लाख के बीच में ऑन रोड जो इस गाड़ी की कीमत आ रही है, बहुत ही अच्छी डील बनाता है। उसके साथ ही फ्रंट में जो बम्पर है ये भी प्रॉपर जो पेंट होना चाहिए जिस तरीके से टॉप मॉडल में अब आपको मिलता है वही आपको बेस मॉडल में भी मिल रहा है, जो कि नॉर्मली रहता है सेगमेंट में। लेकिन अगर आप थोड़ा और एंट्री लेवल में आएंगे तो ये चीज़ कम रहती है, लेकिन इसमें मिल रही है बहुत अच्छी चीज़। कलर ऑप्शन की भी बात करें, ये इसकी आर्कटिक वाइट थीम है। वहाँ पर आप स्प्लेंडेड सिल्वर देख रहे हैं, यहाँ पर देखें गैलेंट रेड। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बेस मॉडल में ये कलर है और टॉप में ये है, सब में सेम कलर मिल जाएंगे, वो भी अच्छी चॉइस है। मैं देख रहा हूँ दो आपको यहाँ पर हॉर्न भी मिल रहे हैं, तो लो और हाई की जो पिच है ना, इससे बहुत ही अच्छी बनेगी। आप डिज़ायर के बेस मॉडल में एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ना ये जो क्लैडिंग का पार्ट है ये आपको नॉर्मल प्लास्टिक के साथ मिलेगा। लेकिन वही चीज़ अगर आप देखें VXi में अपग्रेड हो गई है पियानो ब्लैक और क्रोम के साथ, तो ये भी एक चीज़ रही कि यहाँ पर आपको ये प्लास्टिक के साथ रहेगा। लेकिन क्वालिटी अच्छी है इसकी, कोई ऐसी शिकायत नहीं है। तो ये भी एक डिफरेंस रहता है कि जो लोग थोड़ा सा ऐसा है कि VXi LXi में डिफरेंस समझना चाहते हैं तो ये भी चीज़ देखिए। फ्रंट से गाड़ी साफ ऐसी दिखेगी और यहाँ पर ये हल्का सा पियानो ब्लैक ही आने से गाड़ी का लुक थोड़ा सा सुंदर हो जाता है। 2 आपको यहाँ पर वाइपर मिलेंगे, उसके साथ ही 2 आपको एक तरीके से नोजल्स भी मिल रही है। विंडशील्ड का साइज़ काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा साइड लुक में आप आएंगे तो यहाँ पर गेम बहुत सॉलिड बनता है। सॉलिड बन रहा है किससे? इसके टायर से। टायर का साइज़ डायमेंशन 2 हो जाते हैं। LXi और VXi में सेम टायर मिलेंगे और ZXi और ZXi प्लस में अलग मिलेंगे। जो टॉप मॉडल में हमने लॉन्च के टाइम पे बात करी थी कि 185/65 रेडियल 15 का टायर मिल रहा है, ये कुछ डायमंड कट अलॉय मिल रहा है। लेकिन गेम ये है ना, अगर आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको 14 इंचेस का रिम मिलता है जिसमें आपको 165/80 और रेडियल 14 का टायर मिलेगा। 165 का ये 80% है, यानी कि 132 mm इसकी ये है। और यहाँ पर ये 185 का क्या है 65% है, यानी कि यहाँ पर जो टायर वॉल की हाइट है ये 120 mm आ रही है, यहाँ पर आ रही है 132 mm। तो जो लोग बेस मॉडल ले रहे हैं उन्हें थोड़ा सा हाई प्रोफाइल का टायर मिल रहा है। ख़राब रास्तों में ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा और कच्चे पक्के रास्ते में भी अच्छी यहाँ पर आपको कंफर्ट वैल्यू मिलेगी इस टायर के साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके साथ ही साइड लुक में जिस तरीके से मारुति की बाकी गाड़ियों में आपको फेंडर में देख रहे हैं बेस मॉडल में ये मिल जाता है ना इंडिकेटर, वही मिलेगा जो कि काफ़ी सही है। उसके साथ ही भाई ये 5 स्टार सेफ्टी रेटेड कार है और मारुति की पहली कार बनी है जिसमें आपको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आ रही है।
तो ये भी बहुत अच्छी डील बनती है। और VXI में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जो ORVM है उसी में इंटीग्रेटेड मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर, वो भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर प्राइसिंग का अंतर आ रहा है 1 लाख रुपये का एक्स शोरूम में, और ऑन रोड में अंतर आ जा रहा है 1,15,000 रुपये का। तो आपके बजट में अगर ये गाड़ी बैठ रही है, जो कि इस गाड़ी के मुकाबले यानी कि लगभग यहाँ पर 9-9.25 लाख रुपए की रेंज में ये गाड़ी ऑन रोड जा रही है। अभी ना मैं सबकी प्राइसिंग आपको ऑन रोड में बता दूंगा। यहाँ पर VXI ही नहीं, ZXI प्लस, CNG, मैनुअल, ऑटोमेटिक, पूरी लिस्ट देख लेंगे क्या कुछ गेम है। उसके साथ ही साइड प्रोफाइल देखो तो साइड प्रोफाइल यहाँ से वही जो कलर ऑप्शन है सारा गेम दिखेगा। डोर हैंडल आपको ब्लैक मिल जाएंगे। उसके साथ ही जो ORVM है बॉस, वो मिलता है आपको बॉडी कलर नहीं ब्लैक कलर में। और एक नज़र हम डालते हैं इसके डायमेंशंस में, क्या डायमेंशन यहाँ पर मारुति में दे रही है। वैसे तो ये मारुति की सब 4 मीटर की कॉम्पैक्ट सेडान कार है, यानी कि कंपटीशन में होंडा में, टाटा टिगोर और वो सारी गाड़ियाँ हैं। तो इस गाड़ी की लंबाई 4 मीटर से कम रहेगी। कितनी है? 3995, यानी कि 3995 mm इसकी लंबाई मिलती है। 1735 mm 1735 mm इसमें मिलती है चौड़ाई। और चौड़ाई होने से फ़ायदा मिला है इसकी सेकंड रो में, जिससे 3 लोग आसानी से बैठ पा रहे हैं। उसके साथ ही इसकी हाइट किसी सेडान की तरह 1525 mm रखी गई है, 1525 mm। और अगर आप इसका व्हील बेस देखें तो 2450 mm इसका व्हील बेस बैठाया गया है। तो बेस मॉडल में ना मेन गेम ये बैठ रहा है कि बॉस यहाँ पर पैकेज वाइज मारुति क्या दे रही है। 8 लाख रुपये में आप क्या अपने घर ले जाएंगे। तो फ्रंट में आपको हेलोजन प्रोजेक्टर का ऑप्शन मिलेगा, पावर विंडो आपको सारी मिल जाएंगी, आगे और पीछे आपको हेडरिंग स्टैंड मिल जा रहे हैं, जो कि आप देखेंगे आगे की तरफ एडजस्टेबल टाइप, जो कि बहुत सही है। लेकिन अगर आप सीट की बात करेंगे ड्राइवर साइड, तो वहाँ पर आपको एडजस्टेबल सीट मिलेगी VXI मॉडल के साथ, और जो LXI मॉडल है उसमें ये चीज़ नहीं अभी डाली गई है। तो ये गेम बैठ रहा है बॉस। और उसके साथ ही अंदर चलते फिर सीधे, क्या देर करना। और पीछे से भी देख लीजिए एक बार। वैसे टायर मैंने बता दिए 165/80/14 का टायर मिलता है, प्रॉपर ट्यूबलेस टायर है। और सीएट कंपनी के ही सारे मॉडलों में टायर इनने ऑफर करे हुए हैं। साथ ही देखिए 37 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ पर आपको देख रहा है। उसके साथ ही ये इसका सबसे ज़्यादा ना बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है। और पीछे से पुरानी डिज़ायर का भी ये कुछ एंगल आप देख पाएंगे, लेकिन दिखने में गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, मतलब जोरदार लुक दिया गया इसमें। पीछे आप देखेंगे यहाँ पर आपको LED के साथ ये सारे जो सिग्नेचर टेल लैम्प एलिमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्लैडिंग का पार्ट, जो कि कुछ इस प्रकार मिलेगा और इस प्रकार है। इस और देखेंगे VXI में ना ये गेम यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक और क्रोम ये सब चीज़ों के साथ आ रहा है। तो इससे ये जो प्रीमियम अपील है वो और बेहतर तरीके से दे पा रही है। साथ ही साथ आप यहाँ पर भी देखेंगे तो फ्रंट में भी इसमें कुछ पियानो एलिमेंट आ गए हैं, जिससे ये और ज़्यादा प्रीमियम हो रही है। तो अगर आप 1-1.25 लाख रुपये और प्रीमियम अपग्रेड कर सकते हैं इस गाड़ी के ऊपर, मतलब 9-9.25 लाख रुपये के रेंज में अगर आप जाना चाहेंगे इसके ऊपर, तो ये एक ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन होगा। लेकिन बहुत जो चाहता है कि मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई करवाऊँगा, तो इसका कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पर ये सारी चीज़ हमने देख ली। मैं आपको इसकी लाइट्स और वो सब चीज़ एक बार और दिखाता हूँ, जिस तरीके से क्या गेम बन रहा है। तो लाइट्स का ना बॉस, यहाँ पर पीछे टेल लैम्प आएंगे, बहुत ही बढ़िया से टेल लैम्प दिए गए। और सबसे अच्छी चीज़ देखिए, बेस मॉडल में भी ना ये लिप मिलती है, तो ये अच्छी चीज़ है। उसके साथ ही बेस मॉडल है करके कोई कमी नहीं मिलेगी। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुएटर मिल रहा है, जो कि अभी तक टॉप मॉडल कार्स में दिखता था नॉर्मली। ये बिल्कुल प्रॉपर ना सही वाली चीज़ दी गई है। साथ ही डोर का मतलब ये जो आपको बूट लेट मिलती है, वेट सही लगेगा, क्वालिटी सही लगेगी, डिज़ायर की ब्रांडिंग है। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे 382 लीटर 382 लीटर का बहुत ही बढ़िया सा बूट स्पेस, बहुत सही। और यहाँ पे पीछे टेल लैम्प का डिज़ाइन आप देखिए, थोड़ा पीछे से देखेंगे गाड़ी को जैसी दमदार लुक के साथ आती है। अब देखिए सेडान कार है, तो स्पेस इसका मेन बूट स्पेस से ही पता चलेगा आपको। यहाँ पर आप देखेंगे स्पेयर व्हील का प्लेसमेंट भी दे रही है कंपनी। और साइज़ है इसका 165/80 और रेडियल 14 का, यानी कि 20 mm कम चौड़ा टायर है ये ZXI और ZXI प्लस मॉडलों के मुकाबले। बाकी ओवरऑल पैकेज वाइज जो ZXI प्लस दे पा रही है, वही बूट में सारा गेम ये भी दे पा रही है। और मेरे ख्याल से एक चीज़ कम है इसमें, जो पीछे बूट लैम्प यहाँ पर ऊपर वाले मॉडल में मिलेगा ना, वो यहाँ पे नहीं है। तो वो सब चीज़ें तो आप अपनी श्रद्धा से बाद में लगा सकते हैं। लेकिन मेन गेम है भाई सेफ्टी और वो सारी चीज़ की ना, सब कुछ सेम। पीछे देखिए पार्किंग सेंसर आपको सारे मिलने वाले हैं, कैमरा नहीं मिलेगा, उसके साथ ही स्क्रीन नहीं मिलेगी। लेकिन जो 6 एयरबैग है, ABS है, EBD है, ESP का ऑप्शन मिल रहा है, हिल होल्ड असिस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, वो सारी चीज़ मिलेंगी। जो सीट बेल्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको प्री टेंशनर और लोड लिमिटर के साथ मिलती है। तभी इस गाड़ी को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है ग्लोबल एनकैप में, जो कि वैसे अगर आप देखें तो स्कोडा की स्लाविया, फोक्सवैगन वर्टूस और हुंडई वर्ना, उनमें जो अडल्ट प्रोटेक्शन है ना, उनको जो स्कोर मिला है उससे ज़्यादा इसको मिल गए। तो बहुत ही मतलब एक तरीके से ऐसी चीज़ है कि मारुति ने बहुत सही काम भी करा है इसमें। और इस और आपको डोर हैंडल और वो देखना है तो ये है, आपको डोर हैंडल यहाँ पर बॉडी कलर नहीं मिलेगा, ब्लैक टाइप में मिल जाता है। साथ ही मिरर का साइज़ मुझे लग रहा है सिमिलर ही है उसके और टॉप मॉडल और इसके मुकाबले। बाकी साइड देखेंगे, इस और देखेंगे, ऐसा आपको देखिए स्टेयरिंग और वो सारे डिज़ाइन मिलेगा। अभी भी देखिए बेज का ऑप्शन देख रहा है, बेस मॉडल है फिर भी। उसके साथ ही यहाँ पर आपको हार्ड टच है, यहाँ पर देखिए फैब्रिक दे दिया है, जो कि बहुत सही काम कर रहा है। वैसे देखिए ना, कंपनी
अभी तक बहुत कम करती है काम की, बेस मॉडल में अच्छा सा कुछ दिया जाए, उनको इसकी कोई ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती, लेकिन फिर भी देखिए मारुति ने अच्छा काम करा। ये फैब्रिक दिया है, पावर विंडो आपको सेम टॉप मॉडल वाली, वन टच डाउन का फंक्शन जो है ना ड्राइवर साइड, और वन टच अप का फंक्शन भी देखिए डाउन तो हो गई, अब एक बार अप हो जाए तो पास हो जाती है, तो ये फंक्शन दिया है बहुत सही। सेंट्रल लॉकिंग के ऑप्शन है, यहाँ पर आपको मास्टर बटन मिल जाएगा पावर विंडो के लिए। स्पीकर इसमें शायद नहीं दिया गया, जिस तरीके से मैंने देखा था ग्रैंड विटारा में पहले आता था बेस मॉडल में भी। और यहाँ पर आपको सीट्स अगर आपको एडजस्टेबल चाहिए फिर VXI की ओर जाइए, इस ओर इसका सारा व्यू मिलता है। देखिए मैनुअल है तो केवल आपको यहाँ पर क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक का ऑप्शन दिखेगा, साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेड पेडल का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, अच्छी चीज़ है। यह आप सारी चीज़ देखिए, ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है। साथ ही साथ इस ओर देखिए सबसे अच्छी चीज़ आपको हेडरिंग स्टैंड दिए गए जो कि एडजस्टेबल है और बेस मॉडल में भी मिल रहा है, बहुत सही। हुंडई को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए, काफ़ी बार वो चीज़ें मिस आउट करती है। बाकी इस ओर देखिए रूफ, जिसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ देख रहे हैं, शार्क फिन एंटीना आपको बेस मॉडल के साथ मिल रहा है। उसके अलावा अंदर सारी चीज़ आप देखिए बहुत ही ज़्यादा सही। अब देखिए ना स्टीयरिंग में कोई भी इंफोटेनमेंट और वो सारी कलाकारी नहीं मिल पाएगी, ना इंफोटेनमेंट है, ना कोई ऐसे कंट्रोल दिए गए, ना कोई टेलीमेटिक्स के कंट्रोल है, वो आप बाद में लगवा सकते हैं। लेकिन 6 एयरबैग दिए गए, ABS, CBD, ESP, वो सारी चीज़ ना जो गाड़ी को सेफ बनाती है, आप और आपकी फैमिली को ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है गाड़ी में ट्रैवल करने में, तो वो चीज़ है इसके साथ। बैठे फिर इसके अंदर और मेरे रेफरेंस में देखेंगे तो कुछ ऐसी दिखाई पड़ती गाड़ी। साइज़ ये कलर ऑप्शन वाइट है, हमने अभी तक नहीं दिखाया था आपको कलर ऑप्शन, लेकिन फाइनली कलर ऑप्शन भी आया, प्राइसिंग भी आई, और सबसे अच्छी चीज़ सारे वेरिएंट आपके सामने आए। कुछ इस प्रकार देखिए, इसका आपको क्लस्टर मिलेगा जिसमें आपको 2-2 डायलें मिल जाती है, जिस प्रकार सारा कुछ रहने वाला है ये है। ब्राइटनेस अच्छी है इसकी, लगभग वही सारी फील है जो इसके ऊपर वाले मॉडल में है, सिर्फ यहाँ पर स्क्रीन लगाने की देरी है। अगर आप चाहे तो 7 इंच की स्क्रीन भी लग जाएगी इसमें, और 9 इंच की स्क्रीन भी बैठ सकती है। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड और वो सारी चीज़ मिलेगी। इस ओर देखें तो इस ओर देखेंगे आपको कुछ ग्लोव बॉक्स का एक स्पेस मिलेगा, अच्छा स्पेस है। आपको AC मिल रहा है जो कि कुछ इस तरीके से ना सारी चीज़ें दी गई है, और जिस तरीके से बलिनो के बेस मॉडल में मिलता है वैसा ही सारा लेआउट है, बहुत सही बहुत सही। यहाँ पर आप देखो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा LXI के साथ। और साथ ही देखिए पीछे जिस तरीके से देखिए टेलगेट अभी हमारा ओपन है, मेरा वाला दरवाज़ा यहाँ पर ओपन है, तो ये ना ग्राफिकली इन्फॉर्मेशन आपको देगा, तो ये भी सही चीज़ है। उसके साथ ही क्या देखा हमने, आगे की विजिबिलिटी देखेंगे तो 8 लाख की गाड़ी के हिसाब से ना आपको वैल्यू दिखेगी। अभी कंपटीशन में वैसे तो कोई भी अभी नया प्रोडक्ट नहीं है, मारुति की ही लाइनअप में देखेंगे तो आपको क्या मिल जाती है, स्विफ्ट मिल जाती है जो कि इससे नीचे वाला प्रोडक्ट है। अगर आप पैरेलल वैसे देखें थोड़ा प्रीमियम जाए तो फ्रॉन्क्स का ऑप्शन है, तो लोग कंफ्यूज ज़रूर होंगे। लेकिन यहाँ पर मारुति का जो सबसे मेन गेम है सेफ्टी, अभी 5 स्टार ग्लोबल एनकैप ये गाड़ी ला चुकी है, तो सेफ्टी में अभी ये बजट सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेफ ऑफरिंग बन रही है। उसके साथ ही इंजन ऑप्शन की बात करें तो Z सीरीज़ का पेट्रोल इंजन है, जो कि होने को अब 3 सिलेंडर लेआउट में आ गया है, लेकिन अभी तक का मतलब जो भी 3 सिलेंडर का इंजन है टाटा, हुंडई, इन सबका अगर आप देखें तो मारुति का सबसे ज़्यादा रिफाइंड है। उसके साथ ही लो एंड में हल्का सा आपसे मांगेगा कि क्लच एफर्ट आप थोड़ा सा ज़्यादा करें, लेकिन फ्यूल इकोनॉमी में ये 25 kmpl ऑटोमेटिक में बोल दे रहे हैं, 24 kmpl क्या दे रहे हैं मैनुअल के साथ, और 33 km/kg का माइलेज कह रहे हैं CNG के साथ। तो यहाँ पर एक बड़ा गेम है कि आप अब सेफ्टी के साथ माइलेज को भी एक तरीके से ना साथ साथ ले पाएंगे, जो कि अच्छी सी डील है। उसके अलावा पीछे आप ये देख रहे होंगे ना, ये लाइट का ऑप्शन, यहाँ पर क्या हुआ है कि टॉप मॉडल में सनरूफ आती है ZXi प्लस में, अब यहाँ पर सनरूफ इसमें नहीं है, लेकिन ये डिज़ाइन इसका थोड़ा पीछे ही करा तो बेस में भी आपको पीछे ही मिलेगा, जो कि मैं कहूँगा सही है, ये सबके काम आ जाता है। यहाँ पर तो वैसे ही ऑलरेडी विजिबिलिटी अच्छी होती है विंडशील्ड की वजह से, अब ये पीछे को भी अच्छी सी विजिबिलिटी देगा और सिंगल लाइट से ही पूरा काम हो जाने वाला है। यहाँ पर आपको मिरर तो वैसे भी नहीं रहता टॉप मॉडल में, और यहाँ पर इस साइड भी नहीं दिख पाएगा। तो बस ये तो ना LXi के आपने सारे नज़ारे लिए कि क्या ये गाड़ी दे रही है 6.79 लाख रुपये एक्स शोरूम के साथ, यानी कि 6,80,000 रुपये एक्स शोरूम में गाड़ी का गेम बना रही है। और जो पीछे हॉर्न देख रहे हैं वो भी सही सा बज रहा है, अभी शोरूम के अंदर है तो थोड़ा सा एको करेगा, लेकिन डुअल हॉर्न से ना सही सी बात है। और ऑन रोड में गाड़ी 7,85,000 रुपये अभी वैसे ऑन रोड आपको कॉस्ट करेगी। आप चाहे एक्सेसरी लेंगे तो और कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और मोटा माटी 8 लाख से 8.25 लाख रुपये की रेंज में ये गाड़ी बेस मॉडल आपको पूरा देती है। और वैसे भी अगर देखें ना सारे अगर मॉडल अगर आप पकड़ के चलो तो VXi की कीमत यहाँ पर एग्जैक्टली 9 लाख रुपये बैठ रही है। यहाँ पर कभी ब्रेजा का LXi मॉडल आता था 2022 जुलाई के आसपास, तो प्राइसिंग तो अच्छी खासी बड़ी है। उसके साथ ही VXi में ऑटोमेटिक लेंगे तो करीब 9.5 लाख रुपये में ऑटोमेटिक ऑन रोड बता रहा हूँ सीधे आपको, और VXi में CNG लोगे तो करीब 10,05,000 रुपये के आसपास आपको ऑन रोड बैठ रहा है। और ZXi जो कि पीछे खड़ा हुआ है आपको कॉस्टिंग आ रही है 10,20,000 रुपये के आसपास ऑन रोड। उसके साथ ही ZXi में ऑटोमेटिक करीब 11.25 लाख रुपये ऑन रोड कॉस्ट कर रहा है। उसके साथ ही ZXi प्लस जो टॉप मॉडल हर कोई दिखा रहा है वो आपको 11.25 लाख रुपये की रेंज में कॉस्ट करेगा। उसके साथ ही ZXi में CNG भी है, तो वहाँ पर आपको
11,32,000 रुपये में आपको ऑन रोड कॉस्ट कर रहा है ZXi CNG। ZXi प्लस में कोई CNG नहीं है, उसके साथ ही ZXi प्लस में ऑटोमेटिक मिल रहा है पेट्रोल के साथ, और करीब 11,90,000 रुपये में कॉस्टिंग आ रही है ZXi प्लस में ऑटोमेटिक के साथ। तो ये सारा गेम है प्राइसिंग का। उसके अलावा अब देखते हैं इंजन ऑप्शन और वो सारी चीज़ों में ना मारुति क्या कुछ आपको अभी ऑफर कर रही है डिज़ायर के LXi मॉडल के साथ। तो कलर ऑप्शन भी अच्छा सा है, वाइट का टोन है और एक प्रीमियम सी ना जो थोड़ी सी पर्ल टोन आती है, क्योंकि नाम ही इसका आर्कटिक वाइट है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी और सही भी लगेगी आपको। मैं आपको इसके इंजन बे की ओर ले चलूँ तो इंजन अभी स्टार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने इसके लॉन्च में भी समझाया है कि ये इंजन अभी तक का सबसे ज़्यादा एडवांस इंजन है 3 सिलेंडर लेआउट में, क्योंकि यहाँ पर ना जो पार्ट्स का यूज़ किया जा रहा है, देख रहा है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक मेड इन इंडिया, वो सारी चीज़ मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक मेड इन इंडिया। तो जो क्वालिटी पार्ट्स यहाँ पर एज अ जापानीज़ ब्रांड सुजुकी ऑफर कर रही है, बहुत सही चीज़ ये मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक मेड इन इंडिया। उसके साथ ही बैटरी यहाँ पर देखिए, फ्यूज बॉक्स देखिए, सस्पेंशन की माउंटिंग्स है, सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें ना अपग्रेड करी हुई है, जिससे गाड़ी ना ज़्यादा बेहतर होती चलने में, कंफर्टेबल हो जाती है। एयर इनटेक ये यहाँ से कर रही है, उसके साथ ही एयर फिल्टर यहाँ प्लेस किया गया, नीचे देखिए कैटालिटिक कन्वर्टर है, आपको अल्टरनेटर दिख जाएगा। उसके साथ ही इसका जो वाटर पंप है अब ये इलेक्ट्रिकल कर दिया गया, यानी कि बेल्ट और पुली से नहीं चलेगा, ये मोटर और उन सब चीज़ों से चलता है। तो इलेक्ट्रिक वाटर पंप डाला, ब्रेक का सारा जो फ्लूइड है और वो ऑयल है आप यहाँ से मैनेज करो, और ये सारे गेम इनने बैठा है। कुछ क्लैडिंग यहाँ से दिख रही होगी, तो ये आपको बाकी कंपनियाँ भी देती है, तो बॉस ये रहने वाला है। उसके साथ ही यहाँ पर इसका जो मेन केबल रहता है वो रहेगा। तो ऑल एंड ऑल देखेंगे नीचे कवरिंग भी ठीक ठाक करिए, तो बारिश वारिश का पानी कम ही आएगा ऊपर की ओर। कीचड़ कीचड़ की बात करें स्प्लैशिंग में, और कवरिंग भी इनने डाल दी इसमें। तो बस ये तो देखा ना आपने सब कुछ क्या पैकेज है। अब देखिए आम जनता भी इसको देखना चाह रही है, समझना चाह रही है। मेन गेम ये है कि ये लोगों की कार है, मतलब जो बजट में लेना चाहता है और मेंटेनेंस अच्छी चाहता है, उसके साथ ही सर्विस आसान हो और लेने में भी आसान हो। अब इस गाड़ी में ना ज़्यादा वेटिंग पीरियड नहीं है, 15 से लेके 30 दिन के आसपास ही इसका वेटिंग पीरियड दिख रहा है, और काफ़ी जगह तो ये रेडी भी है, तो वो अच्छी चीज़ है। मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी मारुति सुजुकी बहुत सही से करती है। उसके अलावा इंजन जो लोगों के अंदर थोड़ा सा है कि अब K12 चले गया है, ये Z सीरीज़ का 1200 सीसी इंजन कैसा परफॉर्म करेगा, वो तो आप इसको टेस्ट ड्राइव करो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये इंजन को मेनली इस तरीके से बनाया है कि अब ये जो अपने इमिशन नॉर्म है उनको भी फुलफिल करेगा, BS6 फेज़ 2 वाले, उसके साथ ही फ्यूल इकोनॉमी अच्छी देने वाला है, और जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है उसको भी आसान बनाएगा। बाकी जो K12 है बॉस, वो तो अपना लेजेंड रहेगा ही, उसको तो बॉस कैसे ही मिस करोगे। और उसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके के आपको इंटीरियर मिलता है LXi के साथ, और इस ओर देखोगे तो आपको स्पेसिंग कुछ ऐसी दिख जाएगी। अब मारुति ने लॉन्च के टाइम पे भी हमें बताया कि ये गाड़ी को हमने चौड़ा किया है, पीछे 3 लोग आसानी से बैठ जाएंगे, जो कि दिख भी पा रहा है। तो पहले भी डिज़ायर में कोई ऐसी कमी नहीं थी, यहाँ पर भी आप देखेंगे अच्छा सा स्पेस दिख जाता है। और ये जो बेस मॉडल से आ रहा है ना, लग ही नहीं रहा कि बेस मॉडल की बात हम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सेकंड टॉप मॉडल होगा, वैसे फीचर डाले इनने। और साथ ही देखो यहाँ पर आपको हार्ड टच है, कुछ बेज के ऑप्शन दिए, ये सारी चीज़। पावर विंडो आपको बेस मॉडल से मिल रही, तो वो सही चीज़ है। आप इस ओर आएंगे तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने टॉप मॉडल में देखा कि AC वेंट मिल जाते हैं पीछे, वो सारी चीज़, यहाँ पर अभी AC वेंट तो नहीं है बेस मॉडल में, लेकिन आपको मिलता है स्पेस इतना सा। और साथ ही यहाँ पर कुछ ये और स्पेस है आगे, और देखेंगे इस ओर आपको पूरा डैशबोर्ड का व्यू मिलेगा। लाइट्स आपको हेलोजन मिलती है ऑल टोटल इंटीरियर में, और ये गेम बनता है। मैं अगर आपको अपना व्यू दिखाऊं तो इस प्रकार अपना व्यू मिलता है। और हेडरूम, जो लोग थोड़ा डाउट कर रहे थे कि हेडरूम बहुत कम सा है, तो बहुत सेडान में अगर आप देखिए ना, वरना में देखिए, सिटी के अंदर देखिए, तो ऐसा ही कुछ हेडरूम है। अब आर्टिफिशियली इसको ऊंचा सा कर देंगे तो फिर ये टाटा की काव बन जाएगी, तो वो फिर अलग ही सेगमेंट हो जाता है। या इन सीटों को बहुत नीचे कर देंगे, फिर आपको अजीब सा लगेगा बैठने में, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो हेडरूम बनाना ही था तो फिर इसको काव ही बनाना पड़ता हमें, मतलब टाटा काव वैसा कुछ सेगमेंट, मतलब तो डिज़ायर को कॉम्पैक्ट सेडान बनाना था, तो वही सारी चीज़ रहने वाली है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे 3 लोगों की बैठने की व्यवस्था दिख रही है मुझे, ठीक है। 2 लोग तो बहुत ही कंफर्टेबली, और 3 लोग भी आएंगे, इसमें कोई शिकायत नहीं। बजट के हिसाब से ना 8 लाख रुपये फैमिली कार में डिज़ायर बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको दे रही है। बाकी ये सीटें भी आपको देखेंगे किस तरीके से, कितना स्पेस दिखा रही है, ठीक ठीक सा है। मतलब फैमिली ना आपसे ये नहीं कहेगी कि भाई ये क्या ले आया आप घर में, तो वो अच्छी सी ऑफरिंग जो मारुति समझती है इंडियंस क्या चाहते हैं, वो रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको 37 लीटर का फ्यूल टैंक, जिसमें ये गाड़ी 18 से लेकर अगर 20 का भी माइलेज देती है, तो 600 से लेकर 700 किलोमीटर की रेंज ये गाड़ी आपको सिंगल टैंक में दे रही है, जो कि सही है। पीछे की ओर देखेंगे तो ये गेम बनता है, तो ये है। और ये इसके ना सबसे अच्छे सिग्नेचर एलिमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर है। बाकी आपके बजट के ऊपर है कि आप लगभग 1.25 लाख रुपए अपग्रेड करके इसमें आ जाओगे, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, जिसमें पियानो ब्लैक और ये पियानो, वो सारी चीज़ें ना बढ़िया सा लगता है। लेकिन LXi में भी ठीक सा काम करा है। उसके साथ ZXi तो फिर ZXi ही है, जिसमें बहुत ही अच्छे से अलॉय, फ्रंट में भी देखेंगे LED के ऑप्शन आगे है, साथ ही देखेंगे यहाँ पर अलॉय तो है ही ऑल ब्लैक, और पीछे आप देखेंगे वो ये सारा गेम, पीछे ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, तो ये कुछ रहने वाला है। कि आपको 6 एयरबैग, जो कि
2 यहाँ मिल जाएंगे आपको। उसके साथ ही ये साइड कर्टेन एयरबैग्स जो कि यहाँ मेंशन किए गए हैं। सीटों में भी एयरबैग डाला है। इसमें सीट कवर भी लगाओगे तो ऐसे ही मत लगा देना, जो साइड एयरबैग वाले होते हैं उनके हिसाब से लगाना पड़ेगा। और साथ ही लाइट्स की कलाकारी आपको ऐसी मिलेगी। देखिए कौन कहेगा बेस मॉडल है, मतलब सारी चीज़ें आपको जैसे मिड वेरिएंट बाकी कंपनियाँ देती है ना, उसके हिसाब का डाला है। नीचे की ओर देखोगे तो सारी कलाकारी आपको सस्पेंशन के हिसाब से भी 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जिससे गाड़ी बाद में CNG और वो लगाते हो तो थोड़े बहुत रबर बुशर से बैलेंस हो जाएगी ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बैठी बैठी लगेगी, तो वो ठीक है। बाकी टॉप मॉडल का बजट है 12 लाख रुपए, बिल्कुल तैयार है, तो ये गाड़ी आपके पास लेने के लिए तैयार है। और ये गेम पूरा आपने समझा। प्रोजेक्टर आपको हेलोजन के साथ मिलते हैं। उसके अलावा कितनी इसकी रोशनी है, रोशनी भी अच्छी लगेगी आपको, ठीक है, रात को अच्छा काम करेंगे। बाकी फिर ये देखा आपने डिज़ायर का LXi अवतार, क्या फीचर फंक्शन सेफ्टी वो सारी चीज़ देखी। हिल होल्ड और ये सारी चीज़ें अभी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो सब सॉफ्टवेयर वाले प्रोग्राम्स है कि गाड़ी हिल होल्ड मतलब खड़ी चढ़ाई में आपने गाड़ी रोक दी तो क्लच छोड़ेंगे तो तुरंत पीछे नहीं जाएगी, आपको वक्त देगी थोड़ा एक्सीलेटर और उनमें खेल करने का 3-4 सेकंड, फिर उसके बाद पीछे जाती है। नॉर्मली टाटा और ये सारी कंपनियाँ देती थी, यहाँ पर मारुति ने भी इस बजट के साथ बेस मॉडल के साथ देना शुरू करा, बहुत सही। बाकी आपको अंदर मैंने दिखाया कि सीट बेल्ट में प्री टेंशनर है, लोड लिमिटर है, उसके अलावा 6 एयरबैग, ABS EBD और ये सारी चीज़ें, सीट्स ये रहने वाली है किस तरीके से यहाँ पर रहेगी, और उसके साथ ही ये सारा गेम बन जाता है। तो ओवरऑल पैकेज बहुत सही, शार्क फिन एंटीना भी है, तो ये सब गेम बैठा है। बाकी यही चीज़ें रहती है मॉडिफाई करने के लिए कि इसमें थोड़ा कलर करा सकते हैं या फिर यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आप करा सकते हैं। वैसे जो लोग एक प्रैक्टिकल बायर होते हैं ना, वो ये चीज़ ज़्यादा नहीं सोचते, उनको गाड़ी चलती भी मिलनी चाहिए और सेफ़ होनी चाहिए अब तो, और साथ ही माइलेज भी अच्छा दे और मेंटेनेंस और सर्विस में भी अच्छा काम करे। तो वीडियो को भी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बताना मुझे कैसी लगी डिज़ायर अपने LXi अवतार में, और मिलते हैं फिर ऐसी और नई वीडियोस के साथ। बाकी इसके VXi, ZXi और ZXi प्लस मॉडल की सबकी वीडियो आपके सामने पेश करते हैं। सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्रिप्शन में चेक करो, क्या पता वीडियो आ गई हो, या चैनल में जाके भी आप देख सकते हैं। इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत मैंने बता दी, सबकी बता दी आपको। उसके अलावा सबकी प्राइस वैसे अगर आप देखना चाहें, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, एक बार और नज़र मारेंगे। ये है प्राइसिंग एक्स शोरूम, लेकिन मैंने तो ऑन रोड ही आपको बताई है सारी की सारी। तो मिलता है बॉस नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।